आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो आपके दिमाग में टेंशन है उसको आप लोग निकाल लीजिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा और आपके फेवर में ही होगा, तो टेंशन आप लोग ज़्यादा मत लीजिए। कभी भी स्टडी वेस्ट नहीं जाता, मैं बार बार बोलूँगा, इसलिए प्लीज़ स्टडी कंटिन्यू कीजिएगा। जो भी डिसीजन आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए आज के वीडियो में जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था क्लास 12 मैथ्स को लेकर, जहां पर आज मैं लेक्चर नंबर 4 लेके आ गया हूं, जो कि होने वाला है चैप्टर डिटरमिनेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नंबर 2। तो अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों डे बाय डे हमारी दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे फील्ड में भी काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये टाइम में अगर आप लोग कोडिंग सीख जाते हैं तो ये आपके करियर को एक बूस्ट देगा। तो यही विश आपकी पूरी करने के लिए अनअकैडमी लेके आ गया है। अनअकैडमी यंग कोडर, जहां पर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा और 20 स्पेशल क्लासेस से भी ज़्यादा लिया जाएगा। और हर एक क्लास के बाद आपको एक होम असाइनमेंट में एक प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अंदर C++, जावा, पाइथन, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज होंगे। और दोस्तों ये आपको आईटी के एक्सपर्ट, सीईओज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी आपको सिखाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अनअकैडमी यंग कोडर का फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको अनअकैडमी का एक शानदार फीचर यूज करना पड़ेगा, जो है अनअकैडमी आस्क द एक्सपर्ट। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोग अनअकैडमी के एक्सपर्ट से बात कीजिए। उसके बाद आपको इसका फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर क्लिक करने के बाद आप लोग एक कोड FE10 का जरूर से जरूर यूज कर लीजिएगा। देन जाइए आप लोग भी डिजिटलाइज बनिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोला गया, इसमें जो भी बोला गया उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट बता देता हूं, जो कि आज के हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ रिवीजन करते जाइएगा। शॉर्ट्स नोट अगर आपने बनाया होगा तो डेफिनेटली उसको भी आप लोग रिवाइज करते जाइएगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई ने सबसे ज्यादा बार पूछा वो ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, जहां पर n क्या है, ये हमारा ऑर्डर बोल सकते हैं कि अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो n 2 हो जाएगा, 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो n हमारा 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इतना आई होप आपको पता होगा। देखिए एक और प्रॉपर्टीज जो हमारे आज के क्वेश्चन में यूज होने वाला वो ये है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए की इक्वल होता है। मतलब a को हम लोग मैट्रिक्स ए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करें या फिर बाद में मल्टीप्लाई करें, एडजॉइंट के साथ बात एक ही है। और ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, जहां पर n ऑर्डर है 2x2 होगा तो I2 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर कर लेंगे तो 1 1 1, बाकी सभी क्या हो जाएगा 0 0 0, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इतना आपको पता होगा। तो इतना पता है तो पहला क्वेश्चन तो 2020 सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और डिटरमिनेंट ऑफ ए दे दिया। बताइए कितना हलवा क्वेश्चन है। बस क्या करना है, आपको बना के खा जाना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये वाला प्रॉपर्टी लगाइए। क्या हो जाएगा बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ऑर्डर 3x3 है तो n 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहाँ गया 9 हमारा ऑप्शन
नंबर सी है। आई होप दोस्तों आपको आसानी से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला गया है कि इफ फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, यहाँ पर ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सर होता क्या वो तो बता दीजिए। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों की जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो हमारे जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने इसके पहले वाला वीडियो में भी ये बात आपको बताया था। तो प्यारे बच्चों आपको क्या गिवन है बताइए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है। आपको क्या बोला गया है ए इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं। कॉन्सेप्ट क्या सिंपल सा है कि कभी भी आपको ए इंटू ए इनवर्स दिख जाए तो ये हमारा आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमें निकालना क्या, हमें ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। हमें निकालना क्या है ए इनवर्स निकालना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में ए इनवर्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स हम लोग ये प्यारे बच्चों कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ए इनवर्स ए स्क्वायर को क्या मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पर भी क्या आ जाएगा ए इनवर्स आई आ जाएगा। सर आपने ऐसा क्यों किया मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए अगर मैं ये दोनों को कंबाइन करूं तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, मैंने जस्ट बताया आई हो जाएगा। तो आई इंटू ए हो गया, यहां पर क्या हो गया ए इनवर्स इंटू आई हो गया। अब देखिए कुछ बच्चे आई आई काट सकते, काट दीजिए, बट ऐसे कटता नहीं प्यारे बच्चों। देखिए होता क्या है यहां पर ए इंटू आई कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से हमारा वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है। तो आई इंटू ए क्या हो जाएगा ए आ जाएगा। ए इनवर्स इंटू आई भी हमारा क्या आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स यहां से क्या आ गया ए आ गया। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सर कैसे नहीं दिखिएगा, हमने मिलकर जो बनाया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बट मैं माफी चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी मैंने करवाया है, वापस से प्रिंट हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी कभी कभी हो जाते हैं, बट प्यारे बच्चों आज के बाद से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए ये हमारा डिटरमिनेंट का साइन है, तो ए तो हमारा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसको एक्सपेंड करने के बाद लैम्डा के टर्म में आएगा। बट आपको बोला क्या गया है, ए इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि ए इनवर्स निकालने का कंडीशन क्या है। ए इनवर्स हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमारा जो मैट्रिक्स ए होगा वो क्या होगा सर जी, नॉन सिंगुलर होगा। सर ये कौन कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं आप, देखिए मैंने ऊपर में भी आपको ये वर्ड बताया था। मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो हमारा जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अरे भाई लड्डू सबको पसंद थोड़ी है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे को लड्डू पसंद हो, बट बहुत सारे बच्चे को लड्डू पसंद नहीं हो। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए को जब लड्डू पसंद नहीं होगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये सर कैसे हुआ मैं आपको और अच्छे से बता दूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो यहां पर अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए ही हमारा 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 की इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। तो आप तो कुछ बचा ही नहीं है, इसको क्या कीजिए, इसको आप लोग एक्सपैंड कीजिए डिटरमिनेंट को। तो क्या ये तो आपको करने आता ही होगा। क्या होगा 2 है, यहां पर लिख दीजिए ये वाले कॉलम को, ये वाले रो को छुपा लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो गया, 1 इंटू 5 हमारा 5 हो गया, माइनस लैम्डा आ गया। ये वाले कॉलम को छुपाइए, ये रो को छुपाइए, तो 0 इंटू 3 हमारा 0 आ गया, माइनस 1 इंटू 5 क्या आ जाएगा 5 भी आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर -3 है, फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 0 -2 हो जाएगा, 0 -2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया 2 आ गया, ये प्लस 5 लैम्डा आ गया, ये कितना आ गया +6 आ गया। तो यहाँ से 5 लैम्डा +8 आ गया, और ये क्या होना चाहिए, ये
हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आया जो कि हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ गया कि लैम्डा हमारा -8/5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन में तो 2 और -2 दिया हुआ है, तो आई थिंक ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस आप लोग लगा दीजिए, क्योंकि लैम्डा क्या हो सकता है जब लैम्डा हमारा -8/5 के इक्वल नहीं होगा तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नन ऑफ दिस लगाइएगा। थोड़ा सा ऑप्शन वाले ने थोड़ा सा चालाकी किया है, बट आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपने जो कैलकुलेशन किया है उसमें भरोसा रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये भी सिंपल और थोड़ा सा अच्छा टाइप का भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग मतलब कि मुझसे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि आपका कोस 2 थीटा है वो हमारे लड्डू के इक्वल है। कोस 2 थीटा को लड्डू पसंद है, इसलिए लड्डू के इक्वल है, जीरो के इक्वल है। आपको क्या बोला जा रहा है, ये वाले डिटरमिनेंट का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। स्क्वायर मत भूलिएगा, बच्चे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको एक्सपैंड कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक्सपैंड हम लोग करेंगे तो क्या आएगा बताइए, जीरो। तो ये तो हमारा वैसे ही गया, माइनस क्या आ जाएगा, कोस थीटा। हम लोग रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, ये वाला कॉलम, ये वाले रो को छुपा लीजिए। क्या बचेगा, ये चारों एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा, जीरो ही आएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। दोस्तों, अगर किसी को एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सर्च कीजिए डिटरमिनेंट बाय फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये वाले कॉलम ये वाले रो को छुपा लीजिए, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कोस थीटा इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, माइनस में कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा आ गया प्लस कोस क्यूब थीटा आ गया। बट रुकिए, आंसर यहाँ पर मत छोड़िएगा, यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन गिवन है और आपको इसका स्क्वायर में निकालना, ये चीज को याद रखिएगा। तो कंडीशन क्या गिवन है सर, कोस 2 थीटा जीरो की इक्वल गिवन है। अब हमारे भोले बच्चे करेंगे क्या कि सर साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा का कोई फॉर्मूला कोस 2 थीटा के टर्म में तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम क्या करें, क्या कॉमन ले, कॉमन दिख नहीं रहा है भाई। थोड़ा सा भरोसा कीजिए प्यारे बच्चों, हर बार फॉर्मूला नहीं यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा है और मैं बताइए जीरो को क्या लिख सकता हूँ बताइए, क्या मैं जीरो को कोस 90 लिख सकता हूँ? क्या कोस 90 जीरो होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ से देखिए क्या 2 थीटा यहाँ से 90 डिग्री नहीं आ गया, क्या यहाँ से थीटा हमारा 45 डिग्री नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो हमें यही चाहिए था, तो थीटा आ गया। तो आप क्या दिक्कत है बताइए, ये क्या हो जाएगा, सिंपली साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। 1/√2 का क्यूब क्या होगा बताइए, 1/2√2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कोस 45 1/√2 होता है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो मेरे हिसाब से 1/√2 आ जाएगा। बट रुकिए, ये तो हमारा ए आया है, हमें निकालने क्या बोला गया है, हमें इस ए स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होता है मानता हूं, बट फॉर्मूला से हट कर भी अगर आप लोग कुछ सोच पाएंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर अगर आप लोग फॉर्मूला सोचते हैं कोस 2 थीटा के टर्म में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, आपका टाइम वेस्ट होता और आपका आंसर भी नहीं आता। तो प्लीज ये छोटा छोटा बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का मैंने प्रॉपर्टी आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। इसमें क्या बोला गया, 2017 सीबीएसई का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपको क्या गिवन है बताइए। देखिए यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कोमा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या गिवन है, देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका गिवन है 8008 गिवन है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ा देर पहले और यहाँ पर निकालने क्या बोला गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए बोला गया है। तो आपको सोचना कैसे, सोचना क्या, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, बस वही चीज सोचना है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू
ए होता है, या फिर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ पर क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इनटू में। तो यहाँ पर ये निकालने के लिए बोला गया, ये दिया हुआ तो भाई ये दोनों इक्वल कर दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा चीज है 8008 ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई एन की जगह I2 होगा क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। तो उसके बाद क्या कीजिए बताइए, दो काम है, यहाँ से आप लोग 8 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, सभी जगह से कॉमन आ जाएगा 8, तो 1001 आ गया, यहाँ पर यही चीज आ गया। अब क्या दिक्कत है, दोनों को कंपेयर कीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया बताइए, यहाँ से 8 आ गया, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हलवा क्वेश्चन है, बस ये वाला प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया, उसके बाद तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया है, बट बच्चे क्या करते हैं फालतू के स्टेप लंबा चौड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, देखिए कि आपका ए गिवन है P2 और P गिवन है, आपको क्या बोला गया डिटरमिनेंट का ए क्यूब का डिटरमिनेंट ये 125 है। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए क्यूब निकालेंगे। कितना टाइम है बताइए, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, बुच्ची को छोटा छोटा को कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों क्या होता है बताइए, अगर हमारा डिटरमिनेंट के अंदर अगर मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम लोग ऐसे लिख देंगे, और ये जो पावर है ये वाला हमारा डिटरमिनेंट के बाहर चला जाएगा, ऐसा हमारा अलाउड होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं ये वाला प्रॉपर्टी से। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, क्या होगा बताइए, p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। सिंपली यहाँ पर क्या गिवन है, ये वाला हमारा किसके इक्वल गिवन है, 125 की इक्वल गिवन है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये वाली चीज यहाँ पर पुट कीजिए, तो पी स्क्वायर -4 ये क्यूब हो गया, 125 हमारा 5 का क्यूब होता है, यहाँ से क्या आ गया पी स्क्वायर -4 5 आ गया, यहाँ से पी स्क्वायर क्या आ गया 9 आ गया, यहाँ से p प्लस -3 आ गया, और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, और आई होप दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए ए और बी आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, चलिए कोई बात नहीं। आगे क्या बोला गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 2 के इक्वल है। अब हमें इसके बाद क्या गिवन है कि डिटरमिनेंट के अंदर ए इंटू बी टू दी पावर -1 का डिटरमिनेंट ये हमारा -1/6 के इक्वल है। हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है। तो देखिए आपको टेंशन नहीं लेना, सर ये क्या क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डिटरमिनेंट के ऊपर पावर कुछ भी होगा, सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं उसको बाहर लिख सकते हैं, मतलब पावर बाहर आ जाएगा। फिर सेकेंड एक और प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, इसी का एक्सटेंशन है प्यारे बच्चों, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का यहाँ पर -1 रहता है तो ये हम लोग इसको 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्या होगा n की जगह -1 आ जाएगा, फिर आपको पता है समथिंग टू द पावर -1 हमारा वो वाला डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये तो इसका एक्सटेंशन है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बताइए, -1 को मैं बाहर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। इसको मैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये वाला चीज से ये हमारा -1/6 के इक्वल आ गया। एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना था कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, तो अगर ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसका एक अलग प्रॉपर्टी हो जाता है। यहां पर अगर दोनों हमारा मैट्रिक्स रहेगा, देखिए यहां पर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग इस दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। वापस से बोलूंगा कि अगर ए की जगह 5 4 3 2 न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो उस केस में ये अलाउ नहीं है, उस केस में वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट के अंदर चला जाता है तो उसका क्या होता है k⁴n हो जाता है। बट वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो इस साल के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसलिए मैं फालतू के आपको ओवरबर्डन नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ये होता है तो इसको मैं 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ। ये हमारा -1/6 के इक्वल आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 2 के इक्वल गिवन है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1/6 आ गया। ये 3 टाइम्स में कटेगा तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ गया -3 आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा -3 आ गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि x हमारा नेचुरल नंबर है, x + 3 -2 -3x 2x ये हमारा 8 के इक्वल है। तो आपको x का वैल्यू बताना कितना सिंपल है। डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका x आ जाएगा। और 2016 का क्वेश्चन है, कमेंट करके मुझे आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों ये सीरीज में मजा तो मुझे बहुत आ रहा है, आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। प्लीज होमवर्क क्वेश्चन जरूर कमेंट किया कीजिए और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।